Hello everyone, welcome back to my channel Function and Teaching Stories। आप सभी कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। आप में से मेरे चैनल पर जो भी न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आज आप सबके पास माई वाइफी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि मैडम जो लैन थी उन्होंने ना अपने बिजनेस जो पार्टनर थे मिस्टर शाव, उनकी बेटी शावलिन का रिश्ता ना हमारे शीचेंग के लिए फ़िक्स कर दिया था। और उन्होंने बताया था कि वो शावलिन से शीचेंग की शीचेंग की शादी कराना चाहती है। तो हमारे जो लैंड गुरु ने उन्होंने कहा था कि अभी नहीं, वांगजी अभी अभी आया है और वैसे भी शीचेन अभी शादी नहीं करना चाहता, तो फ़िलहाल से हम शादी नहीं करवाएंगे शीचेन की। और अगर उससे वो लोग मिल लेंगे, डेट कर लेंगे और अगर शीचेन को पसंद आए तो हम एंगेजमेंट करवा के रख देंगे और बाद में कुछ टाइम बाद उनकी शादी करा देंगे। तो ये सुनकर ना मैडम लैन राज़ी हो गई थी, पर हमारा शीचेन का ना चेहरा उतर चुका था और शीचेन ना सैड लग रहा था। और ये चीज़ किसी ने नोटिस नहीं की सिवाय हमारे वांगजी की। वांगजी ने देखा कि उसके गगा सैड लग रहे हैं, तो वांगजी पूछना तो चाहता था कि उसके गगा को क्या हुआ है, यानी शीचेन को क्या हुआ है, पर अभी वो फैमिली के साथ है तो हमारे वांगजी को पता था कि शीचेन मॉम डैड के सामने तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो इसी वजह से वांगजी सोचता है जब गगा सोने के लिए कमरे में चले जाएंगे, सब लोग खाने के बाद सोने चले जाएंगे, तब वो अपने गगा से बात कर लेगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से उसके गगा इतने सैड लग रहे हैं। और अगर उन्हें शादी नहीं करनी है तो वांगजी अपने मॉम डैड को मना लेगा कि वो शिचन की शादी शाओलिन से ना कराए। और ये सोचकर वांगजी वहीं पर बैठा रहता है और सब लोग बातें कर रहे थे। और फिर ना सब लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे और थोड़ी देर बाद मेड बुला दी उन्हें कि डिनर रेडी हो चुका है, तो वो लोग डिनर कर ले। तो वो सब लोग जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं, यानी वो चारों बैठ जाते हैं और फिर मेड डिनर सर्व करती है सबको। और डिनर सर्व करने के बाद सब लोग बैठते हैं और फिर सब लोग ना डिनर करने लगते हैं। और डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि रात हो चुकी थी। इसी वजह से सब लोग सोने के लिए जा चुके थे। और जैसे ही वांगजी देखता है कि सब लोग सोने के लिए जा चुके हैं और शीचन भी अपने कमरे में जा चुका है, तो वांगजी ना शीचन के पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है और फिर कहता है गगा। ये सुनकर शीचन पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर वांगजी खड़ा हुआ था। वांगजी को देखकर हमारे शीचन पूछते हैं, वांगजी तुम यहाँ पर, क्या हुआ है, कोई काम है या कुछ बात है क्या, कुछ चाहिए तुम्हें? ये सुनकर ना वांगजी शीचन के पास आता है और वो शीचन के बेड पर बैठ जाता है और फिर कहता है, गगा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया। क्या मैं आपके पास नहीं आ सकता, आपसे बात नहीं कर सकता क्या, सिवाय किसी काम के? ये सुनकर हमारे शीचन कहते हैं, ऐसी बात नहीं है वांगजी, मैं बस पूछ रहा था कि कहीं तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ गई ना, इसी वजह से मैं बस तुमसे पूछ रहा था कि अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोल दो। ये सुनकर हमारा वांगजी कहते, गगा अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, बट फ़िलहाल मुझे आपसे कुछ और बारे में बात करना है, किसी और चीज़ के बारे में बात करनी है। तो हमारे शीचन कहते, ठीक है तुम बोलो, तुम्हें किस चीज़ के बारे में बात करनी है? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या, तुम इतने लॉन्ग जर्नी के बाद आए हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और हम सुबह बात कर लेंगे। फिर हमारा वांगजी कहता है, नहीं गगा मुझे अभी बात करनी है आपसे। ये सुनकर शीचन कहते हैं, अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हें अभी बात करनी है, ठीक है चलो बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी है। क्योंकि हमारे शीचन को पता था वांगजी बहुत ही ज़्यादा बोलता है और वांगजी जब तक अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक वो शीचन को सोने नहीं देगा और ना ही खुद सोएगा। तो इसी वजह से शीचन को ना चाहते हुए भी वांगजी की बात सुननी पड़ती है, क्योंकि शीचन का मूड अभी फ़िलहाल ख़राब था ना शादी की बात सुनकर, तो वो बात नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वो टाल रहा था। बट वो अपने भाई को भी जानता है कि वो जब तक नहीं बोलेगा सारी बातों को तब तक वो शीचन को सोने तो नहीं देगा। तो इसी वजह से
शीचन पूछता है, अब बोलो वांगची, तुम्हें क्या बात करनी थी? किस बारे में तुम्हें बात करनी थी? बताओ तो मुझे, कुछ जानना है तो पूछ सकते हो। फिर वांगजी कहते हैं, गगा, क्या आप उस शाओलिन से शादी नहीं करना चाहते? क्या वो आपको अच्छी नहीं लगती? क्या वो दिखने में खूबसूरत नहीं है? ये सुनकर ना हमारे शीचन ना वांगजी की तरफ देखते और फिर बोलते, नहीं वांगजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आ, शाओलिन अच्छी है दिखने में, वो काफ़ी खूबसूरत भी है और वो एक वेल मैनर्ड लड़की है और वो बहुत अच्छी है। बट बात ऐसी है ना कि, और ये कहते कहते शीचन रुक जाते। फिर जो हमारा वांगजी था वो कहता है, गग, अब बता भी दीजिए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा टेंस हो? अगर वो अच्छी है, सुंदर है, वेल मैनर्ड है, तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है और आप इतने ज़्यादा टेंस हो रहे हो? ये सुनकर हमारा शीचन वांगजी की तरफ देखता है, फिर बोलता है, वांगजी, तुम किसी को बताओगे तो नहीं? ये सुनकर वांगजी कहता है, नहीं काका, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप मुझे बताइए तो सही कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा टेंस हो। फिर शीचन ना वांगजी को बताने लगता है कि असल में वांगजी, ऐसी बात है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बट मॉम बोल रही है कि मुझे शाओलिन से शादी करनी है, इसी वजह से मैं परेशान हूँ। ये सुनकर वांगजी कहता है, इसमें परेशान होने की क्या बात है गगा? आप मॉम को बता दीजिए और आपको जो पसंद है उस ओमेगा को मॉम डैड से मिला दीजिए, बात खत्म, सीधी तो बात है। आपको इसमें इतना ज़्यादा टेंस लेने की क्या ही ज़रूरत है? पता नहीं आप इतना ज़्यादा टेंशन लेते ही क्यों हो गगा? अगर आपको कोई पसंद है तो आप साफ साफ क्यों नहीं बोल देते मॉम डैड को? मॉम डैड थोड़ी ना आपकी शादी ज़बरदस्ती कराएंगे। मॉम तो उल्टा खुश हो जाएंगी कि आपने खुद अपने लिए ओमेगा ढूंढा है और वो उनकी बहू होने वाली है, यानी उनका सन इन लो बोलो या जो डॉटर इन लो, जो भी आपको पसंद है वो बोल लो। फिर हमारा जो शीजन है वो कहता है, यही तो प्रॉब्लम है ना वांगजी कि मैं मॉम डैड को नहीं बता सकता हूँ, मैं क्या ही बोलूँ। ये सुनकर ना वांगजी शीचन की तरफ देखने लगता है, फिर बोलता है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप अपने ओमेगा को मॉम डैड से नहीं मिला सकते? क्या वो गरीब है? क्या वो मतलब लोअर फैमिली से बिलोंग करते? ऐसा होगा तब मैं, कोई बात नहीं, मैं मॉम डैड को मना लूँगा, आप टेंशन मत लो। और वैसे भी पैसा मायने नहीं रखता। ये सुनकर ना हमारे शीचन कहते हैं, नहीं शीचन, शीचन कहते हैं, नहीं वांगजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बात कुछ और ही है। ये सुनकर शीचन हमारे मतलब वांगजी हमारे शीचन को देखने लगता है, फिर पूछता है, गगा, आप साफ साफ बोलेंगे कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आखिर बात क्या है? आप ऐसे घुमा फिरा क्यों रहते? घुमा फिरा क्यों रह रहे? आप सीधे पॉइंट पे आए ना कि आखिर बात क्या है जिसकी वजह से आप टेंस हो, और ऐसा क्यों है कि आप अपने ओमेगा को मॉम डैड से नहीं मिला सकते? ये सुनकर शीचन बताने लगता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो जियांग फैमिली से बिलोंग करती है। और ये सुनकर तो वांगजी भाई शॉक, वो बोलता है, क्या जियांग फैमिली से? आपको पता है ना गगा कि मॉम डैड कभी नहीं मानेंगे, जियांग फैमिली और लैन फैमिली राइवल फैमिली है। और यहाँ पर हमारे वांगजी को पता है कि जियांग फैमिली और लैन फैमिली दोनों राइवल फैमिली है, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन है। बट क्यों, ये हमारे वांगजी को नहीं पता है और ना ही हमारे शीचैन को पता है, क्योंकि दोनों ही अब्रॉड में रहे हैं इतने सालों तक। शीचैन बस 3 साल पहले ही चाइना लौटा है और शीचैन और आची को डेट करते करते बस 6 मंथ ही हुए हैं फ़िलहाल। तो इसी वजह से हमारे शीचन को नहीं पता है कि वो दोनों जब अब्रॉड में थे तो आखिर ऐसे क्या हुआ था जिसकी वजह से लैन फैमिली और जियांग फैमिली दोनों दुश्मन बन चुकी है। तो इसी वजह से किसी को भी नहीं पता इसके बारे में। तो वांगी उसी बारे में बात कर रहा था कि दोनों हमारी फैमिली और जियांग फैमिली दोनों राइवल्स फैमिली से बिलोंग करती है और मॉम डैड कभी नहीं मानेंगी, मॉम तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। गगा, पता नहीं आपको कौन पसंद है क्या? आपको वो वी क्या जियांग विंग वो पसंद आया है क्या? वो खड़ूस सा रूट सा ओमेगा, मैंने सुना है उसके बारे में। हाँ, मैं चाइना में नहीं था बट मैंने सुना है बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में, तो बट मैंने उसे देखा नहीं है। क्या वो खूबसूरत है? ये सुनकर हमारा जो शीचन है उन्होंने वो वांगजी के सर पे ना टपली मारते हुए कहता, पागल, यानी फ्लेक्स करते हुए कहता, पागल, मैं विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जियांगचे की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर वांगजी कहता है, जियांगचे? फिर वांगजी कहता है, शीचन कहते हैं, हाँ जियांगचेंग। जियांगचेंग जियांग फैमिली का सबसे छोटा वाला बेटा है ओमेगा, तो मुझे ना जियांगचेंग पसंद है।
फिर हमारा जो वांगी है वो कहता है तब तो ठीक ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जियांगचंग बुरा होगा। और बात अगर विंग जियांग विंग की हो तो सच में मुझे रिश्ते के लिए नामंजूरी कर देता, मैं तो मना ही कर देता पहले से, मैं तो साथ ही नहीं देता आपका। ये सुनकर शीचन ना हमारे वांगी को देखने लगता है और फिर पूछता है क्यों, आखिर ऐसी क्या खराबी है मिस्टर विंग में। ये सुनकर ना मिस्टर जियांग में ये सुनकर हमारा जो वांगी है वो कहता है क्या खराबी नहीं है ये बोलो, मैंने उसके बारे में कितना ज़्यादा सुना है, वो अकरू है, खरूस है, रूड है और वो सीधे मुँह किसी से बात नहीं करता। ये सुनकर हमारा शिचन कहता है वो तो है, और तुम्हें पता है मॉम डैड के अलावा ना वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सुनकर ना हमारा वांगी शिचन को देखने लगता है, फिर कहता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम मतलब वो विंग वो क्यों आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ये सुनकर ना हमारे शिचन कहते हैं वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वांगी, अगर मैं किसी तरह से मॉम डैड को भी बना लूँ ना, बट उसको मनाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पर। ये सुनकर ना हमारे वांगी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके गगा ऐसा क्यों बोल रहे। तो कंफ्यूज होकर ना वांगी शिचन को देख रहा था। फिर शिचन बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम दोनों डेट कर रहे थे पिछले 6 मंथ से। तो एक हफ्ते पहले विंग ने ना पता नहीं कैसे उसे पता लग गया कि जियांगचेंग ना शिचन से मिलता है और शिचन से बात करता है, शिचन को प्यार करता है और डेट कर रहे हैं दोनों। और जब ये पता चला हमारे विंग को, तो उसने ना जियांगचेंग को एक हफ्ते के लिए ना घर में ही बंद कर दिया था, मतलब घर में ही रखा था। उसे कॉलेज भी नहीं जाने दे रहा था और ऊपर से ना ही शिचन से मिलने दे रहा था, और जियांगचेंग का फ़ोन भी छीन लिया था। बहुत ज़्यादा मुश्किल से जियांगचेंग ने बहुत ही ज़्यादा मिन्नत विन्नत करके वो बाहर आया है, और उसके एक हफ्ते बाद आज जाकर वो जियांगचेंग से मिला था। जियांगचेंग कॉलेज की छुट्टी के बाद उसे कैफेटेरिया में मिला था। यह सुनकर वांगी ना हैरान होकर शीचन को देखने लगता है और बोलता है क्या वो इतना ज़्यादा रूड कैसे हो सकता है अपने भाई से, अपने छोटे भाई से कोई ऐसा इतना ज़्यादा रूड बिहेव कैसे कर सकता है गगा, वो तो छोटा है ना। और जहाँ तक मुझे पता है कि वो विंग शायद कितने साल का होगा विंग। ये सुनकर ना हमारे शीचन कहते हैं वो 23 साल का है, यानी 23 ईयर्स का है वो। और फिर वांगची कहते तो जियांगचेंग कितने साल का है। फिर हमारे शीचन बताते हैं कि जियांगचेंग यहाँ पर 21 ईयर्स का है। ये सुनकर वांगची कहते हैं ओह तब तो हम वो विंग से 2 साल छोटा हुआ। ये सुनकर ना हमारा जो शिचन है वो कहता है हाँ वो छोटा है, और यही तो प्रॉब्लम है ना। और ऊपर से विंग को हमारे लैंड फैमिली का मेंबर कोई भी पसंद नहीं है, और तुम्हें पता है ना दोनों फैमिली राइवल्स है, इसी वजह से विंग ना नहीं चाहता कि हम दोनों आपस में मिले। और उसने जियांगचेंग को मतलब आचेंग को धमकी दी है कि अगर वो मुझसे मिलेगा तो वो उसकी शादी करा देगा और उसका कॉलेज भी बंद करवा देगा। ये सुनकर हमारा वांगजी ना हैरान होकर देख रहा था हमारे शिचन को। वो कहता है सच में वो कितना ज़्यादा खड़ूस और रूडलेस ओमेगा है, सच में ऐसा कोई कौन करता है अपने छोटे ब्रदर के साथ। मुझे तो वो अब और ज़्यादा बुरा लगने लगा है। ये सुनकर ना हमारे शिचन कहते हैं वांगी ऐसा नहीं बोलते, और इसमें विंग की कोई गलती नहीं है जहाँ तक, क्योंकि दोनों फैमिली राइवल्स है तो उससे अपने भाई की चिंता होगी, बड़े भाई होने के नाते तो उसे तो अपने भाई की चिंता तो होगी ना वांग जी। हाँ हाँ, बस प्रॉब्लम है कि वो नहीं मानेगा इतनी जल्दी। अगर किसी तरह इससे अगर विंग को मना लिया जाए ना तो हमारी शादी का चांस है, क्योंकि विंग अपने घर वालों को मना सकता है। आप लोग प्लीज़ नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा और मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, ओके। तो फिर ना हमारे शीचन कहते हैं अगर विंग को मना लिया जाए तो बाकी हम उन दोनों का रास्ता क्लियर है, क्योंकि विंग की बात उसके घर वाले कभी ना नहीं करते, मतलब मना नहीं करते। तो अगर विंग को अगर किसी भी तरीके से कन्विंस किया जाए तो वो अपने घर वालों को मना सकता है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विंग को मनाया कैसे जाए, उसे इम्प्रेस कैसे करे, क्योंकि वो मेरे और जियांगजी की शादी तो कभी होने नहीं देगा इस जन्म में। अरे उसे तो लैन फैमिली के नाम से भी नफरत है, तो मैं कैसे उसे इम्प्रेस करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वांग जी। और ऊपर से मॉम
मैं क्या ही करूँ पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊँगा। ये क्या करना, शीजन अपने सर को पकड़ के बैठ जाते हैं बेड पर। फिर हमारा वांग जी कहते हैं तब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गगा। मुझे नहीं पता कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे तो वो बिल्कुल नहीं पसंद। बाकी आप अगर जियांग को पसंद है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ना वो विंग बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, बकवास है वो। मुझे वो ओमेगा बिल्कुल नहीं पसंद, और मुझे ऐसे ओमेगास बिल्कुल नहीं पसंद आते जो इतना ज़्यादा रूड हो और सबके साथ इतना ज़्यादा रूड बिहेव करे। माना कि वो सीईओ है जियांग कंपनी का, बट ऐसे किसी के साथ भी इससे इतना ज़्यादा रूड नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके वो अपने भाई के साथ इतना ज़्यादा रूड है, तो बाकियों के साथ कितना ही ज़्यादा रूड होगा। हाँ, एटीट्यूड, घमंडी ओमेगा। और ये क्या करना, वांग जी मुँह बनाने लगता है। और फिर शीचन कहता है वांग जी बस भी करो। ये सुनकर वांग जी कहता है हाँ ठीक है मैं नहीं बोल रहा। और ये क्या करना, वांग जी कहते हैं गो अच्छा ठीक है आप सो जाइए और आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी चलता हूँ अपने कमरे में सोने के लिए, मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी करके आया, आपको तो पता ही है ना। फिर शीचन कहते हैं हाँ ठीक है तुम सोने के लिए चले जाओ, ठीक है, और बहुत रात हो चुकी है, तुम चुपचाप सो जाना ताकि, और हाँ तुम्हें अगर पेन हो बॉडी में तो तुम पेन के लिए ले लेना ताकि तुम्हारी थोड़ी सी जो थकावट है वो कम हो जाए, या तो तुम सो जाना। ये सुनकर वांग जी कहता है ठीक है गगा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। फिर ना वांग जी अपने कमरे में आता है और वो सोता नहीं है, वो फ़ोन निकालता है और हमारे विंग के बारे में सर्च करने लगता है। और उसे ना विंग की तस्वीर मिलती है, मतलब होता है ना पिक्चर, न्यूज़ वगैरह में आते हैं ना बहुत सारे। तो वो जब विंग को देखता है ना तो वो देखता ही रह जाए, वो बोलता है वाह ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट कितना ज़्यादा खड़ूस है इसका बिहेवियर। और ये क्या करना, वांग जी विंग को देखने लगता है। और आज का पार्ट मैं यही पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय एवरीवन।